इससे पहले जो मैंने वीडियो निकाली थी उसमें मैंने पार्ट ए की बात कर चुका हूँ कि पार्ट ए को आपको कैसे सॉल्व करना है। वो वीडियो ज़रूर जाके चेक करो, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इंटरफेस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो इंटरफेस खोल के मैंने आपको समझाया है कि किस तरह आपको पार्ट ए में टाइम मैनेज करना है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि पार्ट बी में हम सबको पता है 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। स्केचिंग का पार्ट है ये, तो स्केचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो आइडियल टाइम है, अगर 5 क्वेश्चन है और आप 120 को डिवाइड करो बाय 5 तो आंसर आएगा 24। तो हर एक क्वेश्चन को आपको 24 मिनट देने हैं। टारगेट रखो कि हर एक क्वेश्चन को मैं 15 से 20 मिनट दूं, ठीक है, ताकि इन दी एंड मेरे पास एक रिवाइज करने को भी टाइम हो जाए, एक रिव्यू करने को भी टाइम हो जाए जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, जैसे कि इसमें भी डिपेंड कर सकता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा ईजी लगता है। जरूरी नहीं है आपको सिक्वेंस में ही सॉल्व करना है कि मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। नहीं यार, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपको लग रहा है कि यार ये एकदम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, आप वो पहले पकड़ो। हमेशा ये स्ट्रेटेजी रखो कि जो मुझे लग रहा है आसान है, इजी टू डू है, मैं वो पहले करने वाला हूँ, इसमें मेरी ग्रिप ज़्यादा है, मैं वो पहले करने वाला हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए वो सीक्वेंस वाइज ही हो, वो पहला करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट वहाँ पे जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें आपको क्वेश्चन वाइज सेक्शंस बटे होते हैं, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन जाके पहले कर सकते हो। इट डजंट मैटर। गोल ये होना चाहिए कि भाई 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरा क्वेश्चन फाइनल, मेरा डिजाइन रेडी होने जाना चाहिए 20 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप 20 मिनट में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो तो 20 इंटू 5 100, और टोटल टाइम आपको मिलता है 120 मिनट। यानी कि 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच गए एंड में पूरे क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए। तो या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अगर आपको रिव्यू नहीं करना तो आप एक क्वेश्चन में लगभग 24 मिनट लगाओ, ठीक है। या अब मैं एग्जैक्टली तो इतना हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैं एग्जैक्टली वहाँ पे टाइमर लेके तो आप जा नहीं सकते। तो लगभग 15-20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट किसी एक क्वेश्चन में लगा दिए, बट दूसरे क्वेश्चन में फिर आपको कम मिनट्स रखने पड़ेंगे। आइडियल सिचुएशन ये है कि भाई 20 मिनट के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड में आपको टाइम भी मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सबसे ईजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जो आपको पता है कि आप फटाफट से कर दोगे। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोशिश पूरी रखनी है कि भाई सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकूं। इसलिए सबसे मुश्किल वाला हमें पहले नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है और मुझे टाइम लग जाएगा इसमें, तो मत करो। स्टार्टिंग में मत करो, आसान वाला कर लो जो आपको इजी लग रहा है। बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पकड़ लिया, उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा, प्लस आप डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर दूसरे क्वेश्चन में आप आगे अटेम्प्ट करने का आप थक जाओगे। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, आपका मन भी नहीं करेगा, आप थक जाओगे। तो इसलिए ईजी टू डिफिकल्ट लेवल पे हमें जाना है। अब ये डिपेंड कर सकता है ईजी किसी को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। हो सकता है बहुत से को ये ईजी लगे, तो आप ये सॉल्व करने बैठ जाओ। सबसे पहले थोड़ा टाइम आपको थिंकिंग में लगाना है। इनफैक्ट थिंकिंग से भी पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप इस चीज को बांट सकते हो कि मैं कितना टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में लगाऊंगा, कितना टाइम सोचने में लगाऊंगा, कितना टाइम रफ स्केचिंग में लगाऊंगा, कितना टाइम मैं फाइनलाइज करूंगा। राइट, ये इसकी जितनी ज्यादा आपके प्रैक्टिस होगी ना, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट दिखेगा। तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अक्सर हम जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं और उसके चक्कर में हम आंसर ही गलत दे देते हैं। कुछ टाइम दो क्वेश्चन को पढ़ने में, लगभग 2 से 3 बार पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपका 2 या 3 मिनट जाने वाले हैं, ज्यादा नहीं जाने वाले। गौरी इज अ फिशर वुमन फ्रॉम वर्सोवा, मुंबई। शी सेल्स फिश एट द सेम स्पॉट एवरी डे ऑन अ डस्टी पेवमेंट अलोंग द मेन रोड, ठीक है। शी गेट्स अपसेट एंड एंग्री व्हेन समवन टेक्स हर स्पॉट। शी डजंट लाइक इट व्हेन कस्टमर बार्गेन विद हर, ठीक है, कुछ पसंद ही नहीं है इसे। गिवन द कैरेक्टर डिजाइन ऑफ गौरी as above, sketch the following. Gauri sitting at her spot and impatiently waiting for customer. She uses a towel to chase away the flies. She hates them sitting on the fish. ठीक है भाई। गौरी वेरी एंग्री एट द कस्टमर। अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरी बार आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। जैसे कि शी सेल्स फिश एट द सेम स्पॉट एवरी डे, यानी कि सेम स्पॉट एवरी डे है। तो इसमें जो भी 2 ऑप्शन में आप जो 2 ड्राइंग बनाओगे, अगर आप उनका बैकग्राउंड बनाने वाले हो तो आपको सेम स्पॉट ही दिखाना है, उसका बैकग्राउंड आप चेंज मत करना। ऑल्दो यहाँ पे लिखा है डू नॉट ड्रॉ द एनवायरमेंट्स। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आई डोंट नो ये बच्चे कितना नोटिस करते कि सेम स्पॉट एवरी डे, तो बैकग्राउंड सेम बनाते हैं या नहीं बनाते, ये बहुत डिपेंड कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है गौरी सिटिंग एट हर स्पॉट इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर द कस्टमर। अब आपने मार्क कर लिया इम्पेशेंटली, यानी कि मेरे को जो फेस गौरी का दिखाना है वो इम्पेशेंट वाला दिखाना है। यहाँ पे आपका काम आएगा फेस एक्सप्रेशन वाली जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, जितनी भी प्रैक्टिस आपने करी होंगी फेस रिलेटेड, जहां पे आपको इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं कि किस तरह आपको ड्रॉ करना है। तो आपने ये चीज नोट कर ली, ठीक है। इंपेशेंटली दिखाना है, वेटिंग फॉर कस्टमर दिखाना है। शी यूजेस अ टॉवल टू चेज अवे द फ्लाइज। शी हेट्स देम सिटिंग ऑन द फिश, यानी कि अब आपको एक टॉवल दिखानी है उसके हाथ में जिससे वो मक्खियों को उड़ा रही है। तो आपने लिख लिया कि भाई गौरी मुझे बनानी है, इम्पेशेंट है, टॉवल दिखानी है और फ्लाइज दिखानी है। जब आपने कीवर्ड्स लिख लिए ना, अब आपको बार बार को वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आप ड्राइंग करोगे, आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। समझ रहे हो? तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हो जाती हैं, ट्रिक्स हो जाती हैं, जिससे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। अगर आप ड्राइंग करोगे, आप भूल गए कि मुझे क्या बनाना था, अब आप फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हो बैठ के, उसमें फिर टाइम लग रहा है। इसलिए इकट्ठा क्वेश्चन पढ़ लो, कीवर्ड्स नोट कर लो कि यार ऐसे 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 करना है, एंड अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, इतना आप अच्छे से उससे डेटा पॉइंट्स खींच लो। अब आपने की पॉइंट्स लिख लिए, अब आपको रफ स्केच बनाना है। अगर आपके वो प्रैक्टिस अच्छे से, तो आपको मे भी हो सकता है उसकी जरूरत ना पड़े एग्जाम में, बट इनिशियली आप रफ स्केच बना सकते हो कि भाई मैं किस तरह बनाने वाला हूँ उसको। ठीक है, मैं ऐसा कुछ पोस्टर बनाऊंगा, वो बैठी हुई बनाऊंगा, हाथ एक कैसे दिखाना है, दूसरा हाथ कैसे दिखाना है। रफ थंबनेल आपने स्केच बनाए,
उसको फाइनल करा कि ठीक है यार ये वाला मैं स्केच बनाने वाला हूँ, और फिर आपने उसकी फाइनली ड्राइंग बना दी। फाइनल ड्राइंग भी ऐसे एकदम से नहीं बनती है, मैं रिकमेंड करूँगा पहले लाइट पेंसिल से बनाओ, ठीक है, एचबी पेंसिल लो, उसको बहुत हल्का हल्का चलाओ, फिर उसको आप डार्क कर रहे हो एक डार्क स्ट्रोक वाली पेंसिल से, ठीक है। ये तो मेरे पास 10 भी है तो 10 भी तो यूज़ नहीं करनी, 2 भी है 4 भी तक आपको जाना है, एंड एक डार्क शेड वाली पेंसिल से जो भी आपने रफ स्केच बनाया उसको फाइनल कर लेना है। और जो स्टार्टिंग में आप थंबनेल स्केच बना रहे हो वो बहुत छोटे छोटे बनाने हैं रफ में, कि मैं क्या क्या पोस्टर दिखा सकता हूँ, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, फिर उसको बड़ा बनाना है, ठीक है। थंबनेल स्केच बनाए छोटे छोटे, उसमें मैंने एक सेलेक्ट करा, उस ड्राइंग को मैं ला रहा हूँ बड़ी ड्राइंग में जो मेरी फाइनल ड्राइंग होने वाली है, उसमें भी पहले मैं रफ स्केच आउटलाइंस बनाऊंगा एचबी पेंसिल से या कोई भी लाइट पेंसिल से, 2H पेंसिल से, किसी से भी, एंड फिर मैं उसको डार्कन करूंगा यूजिंग अ डार्कर शेड पेंसिल। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, एंड ये प्रोसेस क्विक होना चाहिए। ये बहुत मैंने बड़ा एलोंगेट कर दिया है, बट ये प्रोसेस बहुत क्विक होना चाहिए, सोचने का, थंबनेल बनाने का, कीवर्ड्स जॉट डाउन करने का, फिर फाइनल स्केच बनाने का। अगर आपकी प्रैक्टिस एनफ है तो मे बी आपको हो सकता है इसमें से कोई स्टेप आपको स्किप करने की भी जरूरत पड़ जाए, तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस एनफ है तो, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। गौरी इज वेरी एंग्री एट द कस्टमर। अब आपको गौरी को दिखाना है एंग्री, गुस्से में है वो, बट क्यों गुस्से में है? कस्टमर को लेकर गुस्से में है, तो सीधी सी बात है मुझे उसको इस तरह दिखाना पड़ेगा कि वो कस्टमर पे गुस्सा कर रही है, यानी कि कस्टमर अगर वो बैठी हुई है तो कस्टमर ऊपर होगा। एंग्री में ऐसे नहीं दिखा सकता बस ऐसे करके बैठी हुई है, नहीं, एंग्री किस पे है? कस्टमर पे है, तो कस्टमर मारूंगी तेरे को, ऐसा कुछ आपको दिखाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार डू लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। ये छोटा सा मैंने रिमाइंडर डाल दिया अभी बात करने वाले हैं आगे, बट प्लीज यार लाइक कर दो यार, अच्छा लगता है। क्रिएटिविटी की मैं बात करूं तो ब्रो, क्रिएटिविटी तो ऑल द बेस्ट, भगवान आपको देखे इसमें कि आप कैसे करने वाले हो क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चीज आसान होती है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होती थी टू बी ऑनेस्ट। इसमें बॉक्सेस मिले होते हैं आपको, ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बुकलेट में आपको इस तरह के 5 बॉक्सेस ऑलरेडी बने हुए होंगे, आपको बस उसमें पेंसिल से वो चीज़ करनी है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है करना। वो आई थिंक आपको 10-15 मिनट ही लगने वाले हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर विजुअल सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आ जाता है जो कि अगेन सॉल्व करना है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी देख लेना, जो मैंने बात बताई क्वेश्चन को पढ़ने की उसको जरूर ध्यान रखना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से नीचे तक, फिर दूसरे राउंड में जब आप दूसरे बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें आपको कीवर्ड्स जॉट डाउन कर लेने की, ठीक है यार ये कीवर्ड्स इसने बोले हैं और मेरे को आंसर में ये चीजें ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है, सॉल्व करते हुए। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट आपको 4th में लगाना है, वही सेम 5th में लगाना है। अब आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितने विविड आइडियाज ला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है पार्ट बी में। मेक श्योर कि आप सारा कुछ अटेम्प्ट करो, जल्दी से जल्दी आप अटेम्प्ट करो, लगभग आइडियल टाइम लगाओ 20 मिनट के अंदर मेरे को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो 20 मिनट आप कैसे देखोगे वो मुझे नहीं पता, उल्टी वहाँ पे घड़ी चल रही होती है, तो आप मे बी वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर वहाँ पे टाइम दिखा रहा है 120 मिनट बचे हैं तो आप मे बी उसमें 20 मिनट माइनस कर सकते हो कि मेरे को लगभग जब ये 100 हो जाएगा तब मेरे को ऑफ कर देना है वाला क्वेश्चन। ऐसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो अगर इसमें 79 है, इसमें मैंने 20 माइनस करा, आया 59, तो लगभग 59 में मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे आप ये घड़ी सामने रख सकते हो एंड उसको ड्रॉ कर सकते हो अपने जो भी आपका काम है पार्ट बी का। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए पार्ट बी में एक और चीज़ जरूरी है कि यार आपके पास टूल्स भी अच्छे खासे हों, पेंसिल आपको शार्प करने की जरूरत ना पड़े, तो मेक श्योर कि यू हैव शार्पन ऑल योर पेंसिल्स। यू हैव वेराइटी ऑफ पेंसिल्स लाइक HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल इफ इन केस यू एवर नीड 4B पेंसिल, एंड उससे ज़्यादा शेड की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत पड़ती है, बट यू कैन हैव दोज एज वेल, but make sure to have multiple pencil of the same shade, right? If you are carrying an HB pencil, make sure you have at least 2 to 3 pencils of HB. अगर आप 2B कैरी कर रहे हो so make sure you have multiple pencils of 2B, because ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पेंसिल वो उसकी लेड मोटी हो गई, ठीक है, वो ब्लंट हो गई या फिर टूट गई, गिर गई, खो गई, कुछ हो गया, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद नथिंग, आपको शार्प करनी पड़ रही है, मांगनी पड़ रही है, वैसी चीज मत करना। सो मेक श्योर यू हैव मल्टीपल पेंसिल्स ऑफ द सेम शेड एज वेल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में बार बार शार्प करने की जरूरत ना पड़े। आगे जो भी पॉइंट्स मेरे को याद आते रहेंगे वो मैं बताता रहूंगा, ठीक है, नई वीडियो बना देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ, और किस तरह की वीडियोस चाहिए बता सकते हो। मेरा गूगल फॉर्म ओपन है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्राइंग का मैं रिव्यू करूं, पर्सनल हम गूगल मीट पे बैठें, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ क्लिक कर सकते हो, एक सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ। डिपेंडिंग द प्लान यू सेलेक्ट हम आगे बात करेंगे, मे बी आपके स्केचेस पे बात करेंगे, मे बी आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है एग्जाम रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। पर्सनल प्रॉब्लम कोई और नहीं बट एग्जाम रिलेटेड, उस पर हम बात कर सकते हैं। और किस तरह की वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, टू लाइक एंड टू शेयर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी इसने आपको हेल्प करी हो, तो जरा सी भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज डू दीज 3 बेसिक थिंग्स। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।